तो श्रवण, क्या सोचा, क्या करना है उस ट्रिप का? कौन सा ट्रिप? ग्रेट, तुम्हें तो याद भी नहीं। उस मालदीव्स के ट्रिप का श्रवण, जो हम जीते थे। कुछ याद आया? अच्छा, वो ट्रिप याद है। वो ट्रिप। देखो, अब ड्यूटी की वजह से हम दोनों तो नहीं जा पाएंगे, तो क्यों ना हम मम्मी पापा को भेजें। वैसे भी कई दिनों से कहीं नहीं गए वो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लोगों से एक कान बंद कर बात नहीं करती, और मम्मी हम काफी बातें करते हैं। तो बताओ ना, क्या सोचा है, क्या करना है उस बारे में? मेरा कहना ये है कि तुम ना इस दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ, और मम्मी पापा दोनों इस ट्रिप से बहुत खुश होंगे। श्रवण, मैं क्या सोच रही थी, एक बार उनके जाने से पहले हम उनसे अयान के बारे में एटलीस्ट बात करना शुरू करते हैं। थोड़ी तो बातें आगे बढ़ाएं। लेकिन इतनी जल्दी क्या? एक बार मम्मी पापा को वापस आने दो, फिर आराम से करते हैं। पर क्यों? जब हमें लड़का अच्छा लग गया है तो इतना वेट क्यों करना? और वैसे भी मैं बस बात शुरू करने के लिए कह रही हूँ, फाइनल तो उनके आने के बाद ही होगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या? अवनी के बड़े भाई को थोड़ा तो वक्त दो कि वो अयान को अच्छे से जान सके। अब जिसके साथ मेरी बहन अपनी पूरी लाइफ बिताने वाली है, उसके बारे में हर बात जानने का हक है ना मुझे। श्रवण, हर बात तो हम वैसे भी नहीं जान सकते ना। जितना भी हमने उससे समझा है, जाना है, लड़का तो अच्छा है। और वैसे भी हम इसीलिए उसकी हेल्प कर रहे हैं ना, ताकि वो हमें पसंद है। नहीं, हम उसकी हेल्प अवनी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि एक बहन की हेल्प करना बड़े भाई की ड्यूटी होती है। लेकिन हाँ, अब वो लड़का मेरी बहन का ध्यान रख पाएगा या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। क्या? कुछ नहीं, तुम बहुत क्यूट हो। अच्छा, थैंक यू। बस थैंक यू, और कुछ नहीं कहना तुमने? ओह हाँ, आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, ये क्या? ये अयान, आई थिंक तुम सही कह रहे हो। ये जो लिस्ट है ना, अगर हमें ऑर्डर्स मिल गए तो इस महीने हमारी सेल काफी अच्छी हो जाएगी। हाँ, ये फिगर्स देख के मुझे भी लगा था, लेकिन सोचा कि तुमसे सेकंड ऑप्शन ले लूं। गले में कुछ अटक वटक गया है क्या? पानी ले आपके लिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। झुमरी दी, वो प्लान्स जिनको डिलीवर करने हैं उन कस्टमर्स की लिस्ट मैंने आपको मैसेज कर दी है, तो आप डमरू भैया के साथ मिलकर प्लीज सेटल करके उन्हें डिलीवर कर दीजिएगा। जी। अटका नहीं, लगता है बैठ रहा है। गला, गर्म पानी ले आते हैं। नहीं, कुछ नहीं अटक रहा है ना बैठ रहा है। आप जाके झुमरी जी की मदद करवा दीजिए ना। जी, चलिए। ये सब ना मुझे खतरनाक लगने लगे हैं। क्यों? पहले कम से कम हम बिना किसी डर के मिल तो पाते थे, अब देखो कहीं गला अटक रहा है या बैठ रहा है। अयान, अब एक्टिंग करो कि तुम्हें नहीं जानता, अटकेगा ही। अयान, यही तो प्लान था ना, कि पहले घर वालों को कंफर्टेबल फील कराएंगे ताकि उन्हें शौक ना लगे। सब कंफर्टेबल हो जाएंगे अपनी, पर हम अपनी लाइफ जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। आज शाम को डेट पे चलते हैं। शाम को? और ये जो काम बचा हुआ है ये कौन करेगा? तो रात को चलते हैं। अयान, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। ट्राई तो करो। मुझे पता है ना उनका। हमारी स्पेशल जगह पे मैं वेट करूंगा तुम्हारा। और अगर मैं नहीं आ पाई तो रात भर इंतजार करूंगा तुम्हारा, क्योंकि तुम आओगी।
भाभी आइए, बैठिए। बैठो। आज तो आप एक्स्ट्रा सुंदर लग रहे हो। थैंक यू अवनी। चलो, कम से कम तुमने तो मेरी तारीफ की, वरना ना शादी के बाद तो एक तारीफ के लिए ऐसे तरसना पड़ता है कि भाभी जितना प्यार आपसे भैया करता है ना, वो तो है, प्यार बहुत करते हैं लेकिन तारीफ बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब कभी कभी आपका भी मन करता है ना कि कोई आपकी तारीफ करे, कोई कहे कि आज अच्छे लग रहे हो, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही भूल जाओ ये सब। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, तुम बताओ क्या काम था? वो भाभी एक्चुअली क्या कंचा ऐसे उआ नहीं करती, सीधा डायरेक्टली पूछ लेती है मुझसे। देखो अब मेरी एक नहीं तो बहनें हैं ना, एक कंचा और तुम, तो जो भी तुम्हारे मन में, तुम्हें जो भी पूछना है पूछो। भाभी वो मुझे रात को बाहर जाना है। कहाँ जाना है? दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, और आने में लेट हो जाएगा और घर पे कोई अलाउ नहीं करेगा, तो मम्मी पापा ताऊ जी ताई जी प्लीज आप उन्हें मना लो ना, आपकी बात तो सब मान लेंगे। ओके, मैं बात करूंगी उनसे, लेकिन एक ही शर्त पर कि तुम वहाँ सेफ रहोगी, वहाँ पहुंचकर मुझे फोन करोगी, और जस्ट इन केस तुम्हें लेट हो रहा होगा तो तुम मुझे बताओगी ताकि मैं तुम्हें पिकअप करने आऊं। हाँ भाभी पक्का, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। काश ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देना तुम अपने भैया को भी सिखा देती। हाँ मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। ओके बाय। इस वक्त कहाँ जा रही? भैया वो एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मतलब पार्टी उसके घर में ही है। तो किसके साथ? कोई पिक करने आ रहा है? नहीं, कैब बुक की है। कैब क्यों? अभी के अभी कैंसिल कर, आज मैं तुझे छोड़ने आऊंगा, बिल्कुल पहले की तरह। नहीं भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं चले जाऊंगी। इसमें टेंशन वाली बात है क्या? मैंने अभी तो कहा बिल्कुल पहले की तरह। याद है जब हम बच्चे थे, तू मेरी बाइक के पीछे बैठती थी और सारे रास्ते मेरे कान खाते जाती थी, याद है? हाँ वही तो, इसलिए फिर से परेशान नहीं करना चाहती। आप आपका काम करो ना, मैं चले जाऊंगी। अवनी तू मुझे मेरा काम मत बता, अपने दोस्त का एड्रेस बता, आज तो मैं तुझे छोड़ने जा रहा हूँ। भैया मैंने भाभी को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। हाँ तो ठीक है ना, जो सुमन को बताया वो मुझे बता दो, प्रॉब्लम क्या है? भैया मैं बड़ी हो गई हूँ और अपनी मर्जी से हर जगह जा सकती हूँ, तो मुझे हर बात के लिए एक्सप्लेनेशन। अवनी तू चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, मैं हमेशा तेरा बड़ा भाई रहूंगा। और तू किस फ्रेंड के घर जा रही है वो मुझे क्यों नहीं बता सकती? थैंक यू सो मच भैया, पार्टी के पहले मेरा मूड इतना खराब करने के लिए। अब ना मुझे जाना ही नहीं है। तो मत जा। हाँ मत जा। सुमन से पूछना पड़ेगा इसने क्या बताया उसे। जैन सर। हाँ सर बिल्कुल। अयान गुस्सा हो? नहीं गुस्सा क्यों होगा, सिर्फ 1 घंटे से ही तो तुम्हारा इस रोड पर वेट कर रहा हूँ। कहाँ हो यार? क्या बताओ कि मैं कहाँ हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? आई एम सॉरी अवनी, पर तुम्हें आना पड़ेगा, तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ यान, पर अवनी मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम्हारा इंतजार करने में मुझे इस सड़क पे चाहे पूरी रात इस ठंड में रुकना पड़े ना, तो भी मैं रुकूंगा। आगे तुम देखो। हेलो हेलो, फोन काट दिया। ये लड़का भी ना मरवाएगा किसी दिन।
सेठ साहब, ये नाश्ते की टेबल है, आपका कोई एनिमी चेक पोस्ट नहीं जो ऐसे घूर के देख रहे हो। अरे खाना खाओ ना। पापा, आप लोगों से एक बात करनी थी। हाँ तो बोल ना पुत्र। पता नहीं अभी तक आपको वो बात याद होगी या नहीं, लेकिन मैंने और श्रवण ने होम डेकोर कंपटीशन में हिस्सा लिया हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। और उसमें प्राइस था 5 दिन और 4 रातों का मालदीव ट्रिप, जो हम दोनों जीत चुके हैं। वो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कब जाने का सोच रहे हो? एक्चुअली मैं और श्रवण चाहते हैं कि आप दोनों जाएं उस ट्रिप पर। बेटा मगर तुम दोनों ने वो जीता है प्राइज, तुमको जाना चाहिए। मम्मा, आप हमारा काम जानती तो है, हम ऐसे बीच में अचानक छोड़ के नहीं जा सकते ना। ड्यूटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। और सच कहें तो आप दोनों जाएंगे उसमें हम दोनों की खुशी ज्यादा है। इतने साल इतनी मेहनत की है आप लोगों ने, अब थोड़ा एंजॉय भी कीजिए ना। और वैसे भी पापा, आज तक आप मम्मा को ज्यादा कहीं जगह लेके गए नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये हम दोनों की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। पुत्र, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। क्यों जी, सेकंड हनीमून का इरादा है? आप भी ना बच्चों के सामने करने वाली बात है क्या? अरे जी, आप शर्माती क्यों हैं? अरे हमारी तो बच्चे हैं, क्यों? वैसे पापा, चाचू और चाची कब वापस आ रहे हैं? आप शाम को कहा था ना, आइए ना। और अवनी, वो भी नहीं आई नाश्ते के लिए आज? झुमरी गई थी उसे बुलाने के लिए, लेकिन उसका दरवाजा बंद था, लॉक है अंदर से। रात को लेट आई होगी, सो रही है शायद। गुस्से में कहीं रात को बाहर तो नहीं चली गई? मैं बुला के लाता हूँ। श्रवण रुको। तो ऐसे क्यों बैठी है? और अगर उठ गई थी तो नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? तू घर पे ही थी ना? हाँ तो और कहाँ? चल ठीक है, गुस्सा मत कर, नाश्ता कर लेना। बाय। श्रवण, श्रवण अपनी बच्ची थोड़ी ना है जो हम उसे ऐसे डांट देंगे फिर कहेंगे तो कि मैंने कब कहा कि वो बच्ची है? पर इस घर में सबसे छोटी तो है ना वो। हम उसकी फिक्र करते हैं तभी तो ये सब करते हैं। श्रवण, अच्छी बात है कि हम उसकी फिक्र करते हैं, लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है। वो केयरलेस नहीं है, इसलिए उसने मुझे बताया था कि वो बाहर जाने वाली है। एक सेकंड, उसका बाहर जाने का प्लान है? तुमने उसे पूछा कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है? वाह, ना खुद कुछ उससे पूछा ना मुझे बताया, सीधा परमिशन दे दी तुमने। श्रवण, मैंने उसे परमिशन लाइटली नहीं दी थी। सुमन, जो भी हो, वो मेरी छोटी बहन है, तुम्हें एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। वो अच्छा, पूछना चाहिए था तुमसे। तो ठीक है ना श्रवण, तो वो नहीं गई, अब तो तुम्हारे अंदर का फर्ज निभाने वाला भाई खुश हुआ होगा, है ना? सुमन,